हाँ जी भाई लोगों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सारे मजे में होंगे और जो भी काम कर रहे होंगे उसमें अपना बेस्ट दे रहे होंगे। ठीक है। मेरा नाम है जय और मैं लेकर आया हूँ आज आपके लिए एक वीडियो जिसमें अपन बात करने वाले हैं कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें। मेरे बहुत सारे भाई जो अभी मई 25 में क्लियर हुए हैं या आगे आने वाले टाइम में क्लियर होने वाले हैं इस सीए, अपना इंटरव्यू देने जा रहे हैं कॉर्पोरेट कंपनीज में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में। तो उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि हम प्रिपेयर कैसे करें। और प्रिपेयर करें उससे पहले उनका एक सबसे बड़ा क्वेश्चन रहता है कि यार कैंपस तो हो गया, ये कैंपस तो होता रहेगा, कैंपस में हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी क्योंकि हमारे 2-3 अटेम्प्ट्स हैं, 4-5 अटेम्प्ट्स हैं। क्योंकि ऐसा उनका परसेप्शन है कि यार हो सकता है कैंपस में फर्स्ट टाइम वालों को ही जॉब मिल जाए, रैंकर्स को ही जॉब मिल जाए, हमारा तो नंबर भी नहीं आएगा। जबकि ऐसा नहीं है, आपका भी नंबर आएगा अगर आप में वो कैलिबर है, आप में वो आई मीन क्वालिटीज है जो कंपनी को चाहिए, तो आपको वो कंपनी जरूर उठाएगी। ठीक है। तो वो बात अपन बाद में करेंगे। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो ये है कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें। ठीक है। तो देखो, कैंपस में बहुत कम कंपनीज आती है। ठीक है। बट ऑफ कैंपस आपके पास पूरा समुद्र है। कैंपस इज लाइक बकेट, ऑफ कैंपस होल ओशन। गॉट इट। तो कैंपस में आपका सिलेक्शन हो या ना हो इस बात से आपको चिंता में नहीं रहना। आई मीन डोंट वरी, आपका सिलेक्शन ऑफ कैंपस किसी ना किसी कंपनी में हो जाएगा। बट सबसे बड़ी जो ऑफ कैंपस प्रॉब्लम आती है, और कैंपस में वो प्रॉब्लम नहीं आती, कि कैंपस में आपका इंटरव्यू जाते ही हो जाता है, शॉर्ट लिस्टिंग अच्छे से मिल जाती है, तो जाते ही आप इंटरव्यू दे लो, खत्म बात। अगर आपका सिलेक्शन हुआ तो आपको जॉब मिल गई। बट ऑफ कैंपस जो प्रॉब्लम आती है सबसे बड़ी, वो ये है कि आपको अपना इंटरव्यू खुद के दम पे शेड्यूल करवाना है। सबसे बड़ा एफर्ट्स जो आपका लगने वाला है, सबसे ज्यादा एफर्ट्स जो आपके लगने वाले हैं वो यहीं पे लगेंगे। और जो सबसे ज्यादा लगने वाला है, आई मीन समझ गए होंगे क्या लगेंगे, वो भी यहीं पे लगेंगे कि इंटरव्यू कैसे शेड्यूल करवाएं। इंटरव्यू कैसे शेड्यूल होते हैं, तो इंटरव्यू कैसे शेड्यूल होते हैं, आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिल रही होगी। ऐसी अपॉर्चुनिटीज जो आपको स्क्रीन पे दिख रही है कि डिलॉयट यूएसआई इज लुकिंग फॉर एस सी फ्रेशर, 0 से 1 ईयर का एक्सपीरियंस, फ्रेशर टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस, रोल ऑफ कंसल्टेंट इन रिस्क एंड फाइनेंशियल एडवाइजरी। आई मीन जो इंटरनल ऑडिट में कोई प्रोफाइल होगी। ठीक है। कुछ अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो अपना रिज्यूम शेयर कीजिए इस मेल पे। सब्जेक्ट आपको लिखना है रिज्यूम, सी एच कुमार शर्मा, रिज्यूम RNFAIA, आई मीन इंटरनल ऑडिट जो इन्होंने लिख रखा है, और सी एच कुमार शर्मा। इस सब्जेक्ट लाइन के साथ आपको एक मेल डालना है, अपना सीवी अटैच करना और भेजना है। अब यहाँ पे बहुत सारे बच्चों को दिक्कत ये आती है कि यार मेल भेज रहे हैं बट कॉल नहीं आ रहा, इंटरव्यू के लिए कॉल नहीं आ रहा कि सर हम आपका इंटरव्यू ले लें क्या। तो मैंने मेरे कई दोस्तों से पूछा कि अच्छा कितने अप्लाई किए। भाई पिछले 5 दिन में 15 अप्लाई कर चुका हूँ। 15, एक में भी कॉल नहीं आया। मैंने सोचा है, सिर्फ 15? बोलता हाँ, 15। और मैं सोच रहा हूँ है, सिर्फ 15। आप मानोगे नहीं, मैं जब ऑफ कैंपस ट्राई कर रहा था कि मुझे कोई जॉब मिले, आप मेरा नौकरी पोर्टल देखोगे, आप लिंक्डइन देखोगे, आप मेरे मेल्स देखोगे ना, तो आपको इसे स्क्रॉल करते 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 मिनट्स में टाइम निकल जाएगा, लेकिन वो लिस्ट खत्म नहीं होगी। मैंने इतनी जगह ऑफ कैंपस अप्लाई किया था। आप मानोगे नहीं, आप कम से कम 100 जगह अप्लाई करोगे ना, तब आपके कहीं चांसेस है कि आपको 1 या 2 इंटरव्यू के लिए कॉल आ जाए, मेल आ जाए कि हाँ सर, हम इतना इतना पैकेज देंगे, इस लोकेशन पे रखेंगे, ये प्रोफाइल आप इंटरेस्टेड हो। उसमें भी आपके चांसेस कम है कि या तो आप पैकेज से सेटिस्फाई नहीं होंगे, या आप लोकेशन से सेटिस्फाई नहीं होंगे, या आप प्रोफाइल से सेटिस्फाई नहीं होंगे। ठीक है। और अगर उनमें से भी आप कोई 100 में से एक अपॉर्चुनिटी से निकल गई जिसका पे अच्छा है, प्रोफाइल अच्छी है, लोकेशन आपके अकॉर्डिंग है, तो आप हाँ कर दोगे, जी सर मैं रेडी हूँ, इंटरव्यू शेड्यूल करवा लीजिए। फिर भी उनके मूड पे डिपेंड करता है कि आपका इंटरव्यू शेड्यूल करना है कि नहीं। फिर वो आपका इंटरव्यू शेड्यूल करेंगे। फिर भी आपको 1 2 3 राउंड जितने लगते हैं ऑफ कैंपस, उतने राउंड आपको फाइट करने हैं। अभी मैं करंट जिस जॉब में हूँ, मैंने कम से कम 3 4 राउंड दिए थे यहाँ पे, तब जाके मेरा सिलेक्शन हुआ। क्यों? ऑफ कैंपस ऐसा ही होता है। ऑन कैंपस 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे का इंटरव्यू लगता है, आपका सिलेक्शन या तो हो जाता है या नहीं होता, आपको पता चल जाता है। यहाँ पे ऑफ कैंपस थोड़ा सा ये जो माइनस पॉइंट ये यही है, इंटरव्यू शेड्यूल करवाने वाला और इंटरव्यूज के राउंड। ठीक है। यहाँ पे आपको थोड़ा सा ज्यादा एफर्ट्स डालना पड़ेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे सीनियर्स ने मेरे को ऐसा ही बोला था, अरे कैंपस में नहीं हुआ, दिक्कत आएगी।
मैं सोच रहा था यार क्या दिक्कत आएगी, जैसा कैंपस में होता है वैसा ऑफ कैंपस में होगा। नहीं, जब मेरे साथ हुआ तो पता चला कि हाँ सच्ची में दिक्कत आती है। तो आपको क्या करना है, आपको लेके चलना है ये सब कुछ दिमाग में, ठीक है, कि ऐसा ऐसा होता है। तो अपनी जो बात चली थी 100 में से कहीं कोई इक्का दुक्का आपके पास कॉल आ जाए जिसका आपको पे, जिसका आपको लोकेशन प्रोफाइल सब अच्छी लग जाए, फिर आपका इंटरव्यू होगा, फिर आपको वो क्लियर करना पड़ेगा, फिर कहीं जाके आपका सिलेक्शन होगा। तो इसके लिए आपको ये नहीं कि आप एक दो 15 अप्लाई किए थे भाई, एक का भी कॉल नहीं आया, नहीं। सुबह से लेकर शाम तक जब टाइम मिले, ऐसे बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट लिंक्डइन पे, नौकरी पोर्टल पे, बहुत सारे जॉब के ग्रुप्स हैं उनमें आते रहते हैं। दिन में 15-15, 20-20, 30-30 मैसेजेस आते रहते हैं। लिंक्डइन के, नौकरी पोर्टल के, सबके मिलाइए, कंपनी के करियर पोर्टल पे जा जाके देखिए। मैंने ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं छोड़ी थी, मैन्युफैक्चरिंग हो, टेक्सटाइल हो, ऑटोमोबाइल हो, जितनी इंडस्ट्री, इवन जो न्यूज इंडस्ट्री होती है ना, इंडिया न्यूज, आज तक उन पे भी मेरे सीवी भेजे हुए हैं मैंने। मतलब हर एक इंडस्ट्री जो किसी ना किसी काम, मतलब हर एक कंपनी जो किसी ना किसी इंडस्ट्री में काम कर रही है, मैंने हर सबके करियर पोर्टल पे जाके उनकी मेल आईडी पे मैंने मेरा रिज्यूम भेजा है। एक भी कंपनी मैंने ऐसे नहीं छोड़ी थी। अब आपको कैसे पता लगेगा कितनी कंपनी है? भाई चैट जीपीटी है ना, चैट जीपीटी जाने का, सारी कंपनीज का नाम पूछने का, क्या मेरे को इस इंडस्ट्री में जितनी कंपनीज है जो सीई को हायर करती है सबका डेटा दो। फाइनेंस डिपार्टमेंट हर एक कंपनी में होता है, हर एक कंपनी को सीई की नीड होती है, और आपके पास वो डिग्री है, किस बात की टेंशन? तो दिक्कत है बस अप्लाई करना है, नेटवर्क को हिला डालो, गंदा वाला। जिधर सीवी भेज सकते हो भेजो, जितने दोस्तों को भेज सकते हो भेजो, जितने आपके साथ वाले ऑलरेडी कॉर्पोरेट्स में हैं, भेजो, सबको भेजो। इवन मेरे को भी भेजो, मैं भी हेल्प करूंगा, मैं भी ट्राई करूंगा, जहां पे भी मेरे को वैकेंसी लगती है मैं रेफर करूंगा, मेरी कंपनी में रेफर करूंगा, जहां पे मैं जानता हूँ वहां पे रेफर करूंगा, ठीक है। लेकिन भेजो, मतलब ऐसे डूब के मत रहो कि यार नहीं है, मैं तो सीए बन गया ना, मेरे पास तो चल के जॉब आएगी, लो सर सीए बन गए आप, हमारी कंपनी में आ जाओ जॉब कर लो। ऐसा नहीं है भाई, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं होने वाला। आपको कोई नहीं पूछेगा, आप बैठे रहो 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल, आपकी डिग्री के ऊपर धूल जम जाएगा, लेकिन आपको कोई नहीं पूछेगा। जो करना है आपको खुद से करना है, समझ गए? चैट जीपीटी से पूछने का कौन कौन सी कंपनी है जो सीए को हायर करती है। ऐसी कोई इंडस्ट्री नहीं है जिसको आप छोड़ना नहीं है, ठीक है। ऐसी कोई इंडस्ट्री ना हो जिसको आप छोड़ दो, आई मीन, ठीक है। उनके करियर पोर्टल पे जाके अप्लाई करो, लिंक्डइन से ऐसे बहुत सारे मैसेज आपको मिलेंगे, सबको फॉलो करो। जो जो भी कंपनीज में सीनियर प्रोफेशनल्स बैठे हैं, सीनियर हायर पोजीशन पे बैठे हैं, उनको मैसेज करो। इवन मैंने कई जनों को मैसेज किया था, जेपी मॉर्गन के एक काफी सीनियर पोजीशन पे बैठे हैं एक जन, उनको मैंने एक दो बार मैसेज किया, रिप्लाई नहीं आया, फिर पोलाइटली और मैसेज किया कि सर पता है आपके पास बहुत सारा काम रहता है, आपको टाइम नहीं मिलता, बट फिर भी सर प्लीज एक बार मेरी बात सुनिए। आपको अगर नीड है सीए फ्रेशर की तो आई एम रेडी, मैं आपके ऑर्गेनाइजेशन आपकी टीम के साथ काम करने के लिए रेडी हूँ। उन्होंने मुझे बताया कि यार नहीं, हमें एक्सपीरियंस चाहिए, अगर आपको एक्सपीरियंस होता तो हम अभी आपसे कांटेक्ट कर लेते, बट हमें फ्रेशर नहीं चाहिए। बट उनका अभी भी मैं कभी बात करता हूँ अच्छी सी बात होती है। इवन सीमेंट की बहुत सारी कंपनीज है जिनके जनरल मैनेजर से अच्छी खासी पहचान हुई है, जिनको मैंने बात किया कि लाइक हाँ, मैं एज सी फ्रेशर इंडस्ट्री में आना चाहता हूँ, अगर कोई वैकेंसी हो तो बताइए ना प्लीज। तो उन्होंने उस टाइम पे नहीं, बट मेरी अब जब जॉब लगी तो अब उन्होंने मेरे से कांटेक्ट किया कि हाँ हम हमें अभी आपकी नीड है, आप आ सकते हो क्या? तो मैंने बोला नहीं सर, अभी तो मैंने जॉब ज्वाइन कर ली है, बट इन फ्यूचर कभी देखेंगे। तो ऐसे बहुत सारे आपके कॉन्टेक्ट्स बनते हैं जो हायर पोजीशन पे बैठे हैं, पार्टनर लेवल पे है, सीनियर मैनेजर लेवल पे है, हायरिंग मैनेजर्स हैं जो सीनियर है। उनको आप लिंक्डइन के थ्रू कांटेक्ट करें, कनेक्ट करें, उनको मैसेज करें, ठीक है, पोलाइटली रिक्वेस्ट भेजें, उनकी पोस्टों पे जाके देखें। सबसे बड़ा जो ये मजाक चला ना, उससे बचना। ये जो हर कोई एरा गेरा नट्टू गेरा आके लिंक्डइन पे डाल देता है कि वर्क फ्रॉम होम, 7 to 18 लाख एलपीए पैकेज, 1 to 8 ईयर एक्सपीरियंस, एमएनसी, ये वो साफ साफ दिख रहा हो फर्जी है। मैं देखता हूँ नीचे अपने सीए मेंबर्स ऐसे लाइन लगा के खड़े हैं, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड। अरे भाई वो फर्जी है, फर्जी है वो। कंपनी के ऑफिशियल वेबसाइट पे निकले तो जाके देखो ना, तो करो ना आई एम इंटरेस्टेड, सीवी भेजो अपना। हाँ, कोई और दूसरा बंदा है जो पर्सनल अपने लिंक्डइन पे डाल दो, देखो ना वो इस कंपनी में काम करता भी है कि नहीं करता, या वो एचआर का एक्सपीरियंस है कि नहीं उसको, या फिर एचआर डिपार्टमेंट से है कि नहीं। हर किसी को आई एम इंटरेस्टेड, आई एम इंटरेस्टेड, भाई इंटीग्रिटी भी मेंटेन करके चल रही है मार्केट में। तो अपनी बात चल रही थी यहाँ पे, ठीक है, देखा। अब आपको ये मैसेज दिखा, डिलीट यूजर इज लुकिंग फॉर सीए फ्रेशर, अब आपको क्या करना है? सीधा इसको उठाना, चैट जीपीटी पे डालना, बोलना मेल लिख दो इसके अकॉर्डिंग, खत्म बात, कुछ नहीं करना। मेल आएगा उसको थोड़ा बहुत काट छाट करने का,
चिपकाने का, मेल भेजने का, जैसा सब्जेक्ट बोला है वैसा भेजने का, सीवी जो बनाया हुआ है छाप दो। सीवी का नाम अच्छे से रखना। मैं लिखता था सीवी अंडरस्कोर अजय कुमार शर्मा, या अजय कुमार शर्मा अंडरस्कोर सीवी। टेक्स्ट प्रोफाइल के भेज रहा हूँ तो टेक्स्ट सेक्शन, जीएसटी, स्टेट ऑडिट लास्ट में डालने का तो ठीक है, वरना मत डालो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, कैसे प्रिपेयर करें अगर इंटरव्यू शेड्यूल हो गया तो। अब आपको देखना है, अगर आपका इंटरव्यू टैक्सेशन का है तो पहले देखो कि कौन से फील्ड का है। कॉर्पोरेट टैक्सेशन का है, ठीक है, टीडीएस का है, या फिर कोई फर्म आपको टैक्स ऑडिट्स के लिए हायर कर रही है, या फिर आपको टैक्स रिटर्न्स के लिए, या फिर आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, ठीक है, इनके लिए हायर कर रहे हैं, किसके लिए हायर कर रहे हैं। जिस भी फील्ड के लिए आपको हायर कर रहे हैं उस पर्टिकुलर एरिया में एक भी चीज आपको नहीं छोड़नी। टैक्सेशन का नहीं पता, जनरल है, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में वो कोई से भी आपको काम दे देंगे, आपको नहीं पता किस लिए, तो पूरा टैक्स का बुक आपको पी के जाना है। समझ गए? जीएसटी से रिलेटेड है, जीएसटी का पूरा देख के जाना है। अब पी के जाना मतलब ये नहीं सुबह से लेके शाम तक, या दूसरे दिन 2 दिन बैठोगे, 2 दिन में आपका डीटी पूरा खत्म हो जाएगा, आपको बेसिक बेसिक हर चीज आ जाएगी। ठीक है, और आपको तो ये पता ही है कि भाई हाँ ठीक है, आपने पढ़ा है एग्जाम में, आपको पता ही होगा कहाँ से क्या पढ़ना है, कहाँ से क्या नहीं पढ़ना। गोट इट। जीएसटी का तो जीएसटी का देख के जाना आपको पूरा। ठीक है, अब आपको ऐसे नहीं पता, नहीं मेरे को नहीं पता। चैट जीपीटी करने का, बोलने का, ये जो डिस्क्रिप्शन है, जो प्रोफाइल है, जेडी जो होता है, जेडी उधर डालने का। इंटरव्यूअर का फोन है ना, ऐसे जो एचआर का आता है कि हम इंटरव्यू शेड्यूल करें इस तारीख को, इसको कर ले क्या, तो बोलना पहले जेडी देने का। ठीक है, अब वो जेडी आ जाए। कई दिनों क्या गलती होती है, यार मैं प्रिपेयर करके दूंगा ना, 3 दिन बाद का डेट दे देता हूँ, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी डेट देने का। ठीक है, आपका प्रिपरेशन पूरा है तो बोलो 15 मिनट इंटरव्यू शेड्यूल करवा लो, या आधे घंटे में, 1 घंटे में, जितना जल्दी करोगे। उनके पास 2 वैकेंसी है, आपने 3 दिन बाद का डेट दे दी, उन 2 दिन में उन 3 दिन में 2 जनों को उन्होंने हायर कर लिया, आपका 3 दिन बाद इंटरव्यू शेड्यूल हो गया, आपको हो तो जाएगा बट आपका सिलेक्शन नहीं करेंगे। उन्हें जो बंदे चाहिए थे वो हो गए उनके पास, या फिर आपको इंटरव्यू नहीं लेंगे, मना कर देंगे। जितना जल्दी हो सके, सुबह कॉल है इंटरव्यू शेड्यूल के लिए, शाम को कर लो, दोपहर को कर लो, दूसरे दिन सुबह कर लो। अगर बिल्कुल ही प्रिपरेशन नहीं है तो स्टेट ऑडिट का है, स्टेट ऑडिट का अपन एक, इनका सबका एक अलग से वीडियो बना के चलेंगे कि क्या करना है, कैसे करना है। अभी तो एक बेसिक है कि ऑफ कैंपस कैसे जाना है, आपको क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी है। ठीक है, फिर आपको टेक्निकल ऐसे प्रिपेयर करना है। अगर स्टेट ऑडिट का है तो इंटर का ऑडिट ज्यादा पूछते हैं, आई लाइक अजर्शन वाला, कि आप ट्रेड पेबल्स को कैसे ऑडिट करोगे, ट्रेड रिसीवेबल्स को कैसे ऑडिट करोगे। ठीक है, वो अपन एक अलग वीडियो में प्रिपेयर करेंगे कि उनका आंसर कैसे प्रिपेयर करने का है आपको। ठीक है, और टेक्निकल कैसे प्रिपेयर करना है आपको। मोटा मोटा यही है, आपको जो सब्जेक्ट है वो अच्छे से आना चाहिए। स्टेट ऑडिट तो स्टेट ऑडिट में आपको अच्छे से आना चाहिए, बेसिक बेसिक एसेज आने चाहिए, कारो आना चाहिए, मॉडिफिकेशन ओपिनियन वगैरह वाला वो सेक्शन आना चाहिए। ठीक है, और आपको इंटर के ऑडिट के बेसिक आने चाहिए, रोमन क्या होता है, मेटोडिटी क्या होता है। ठीक है, हाँ बस इतना ही था। कंपनीज एक्ट के कुछ बेसिक बेसिक सेक्शन आने चाहिए जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वो देख लेना, बाकी अपना आपको पता ही है कंपनीज एक्ट अपन ने कैसे ही किया है। पढ़िए 2 दिन और क्लियर कीजिए एसपीएम कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ। अब वैसे आप पढ़ गए हो तो वह अगर उसने आपसे कुछ पूछ लिया तो आपको कुछ नहीं आता। एससीएमपी आपको कुछ नहीं आता। कैसे मैंने 40 घंटे में अपना एससीएमपी खत्म कर लिया, 40 घंटा तो ज्यादा हो गया, 10 घंटे में, ऐसे भी वीडियोस मैंने देखे। भाई नहीं, आप सेट डी और सेट सी खत्म कर सकते हो 10-20 घंटे पढ़ के। मैं बोलता हूँ जैसे सेट डी है, सेट डी आप 5 घंटा पढ़ के खत्म कर सकते हो, बट भाई सेट ए सेट बी को तमीज से पढ़ो आगे जाके। अगर आपका उस फील्ड में जॉब लगे ना तो दिक्कत आने वाली है, तो उसको, अब तो आपने पढ़ लिया बट आप अपने जूनियर्स को गाइड करो, ये नहीं 10 घंटा पढ़ गए आप। वो एसपीएम वाला तो एग्जाम क्लियर कर लोगे, बट आईपीएस में दिक्कत आएगी, आगे लाइफ में दिक्कत आएगी, आपका नॉलेज थोड़ा सा कम रहेगा। ठीक है, उस बंदे के कंपैरिजन जिसने अच्छे से पढ़ा है। और इंटरव्यू में अगर कुछ पूछ लिया ऐसा वैसा, क्योंकि इंटरव्यू लेने वाला बंदा 4-5 साल पुराना है, उसको पता है एससीएमपी लो पढ़ गया है, जो मैं भी पढ़ा था, तो पूछ लो कुछ भी। कहे ना आप ये बोलोगे नहीं मैंने तो पढ़ा ही नहीं है। क्यों नहीं पढ़ा, इसी ने तो पढ़ाया आपको, आपने अच्छे से नहीं पढ़ा उसे। तो ये हो गया। फिर एफ आर में, अब एफ आर में आपको कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट इंडेक्स वो आपको अच्छे से आनी चाहिए। इंडेक्स 16, इंडेक्स 12, 37, 38, 40, 103, 102, 110, 109, 115, 116, ये आपको तमीज से आने चाहिए। अच्छे से पढ़ने का इनको। इंडेक्स 19 भी, ये बेसिक था। पूरा जो नॉर्मल बातचीत अपन कर सकते हैं कि ऑफ कैंपस कैसे अप्लाई करें। फिर ऐसे बहुत सारे मैसेज आपको
कहीं पे भी मिल जाएंगे। अब इसमें आया, वी आर हायरिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स फॉर इनडायरेक्ट टैक्स एट केपीएमजी, एरिया ऑफ वर्क जीएसटी, कस्टम, गवर्नमेंट इंसेंटिव, टैक्स एडवाइजरी, टैक्स कंप्लायंस। चैट जीपीटी में डालना है, वो बता देगा आपको क्या क्या पढ़ना है। जीएसटी आपको पूरा आना चाहिए, कस्टम आपको पूरा आना चाहिए। आपको, अब बिग फोर में जा रहे हो, किसी भी कंपनी जा रहे हो, तो कुछ एक बेसिक क्वेश्चंस होते हैं वो आपको पूरे आने चाहिए। व्हाई केपीएमजी, व्हाई इनडायरेक्ट टैक्सेशन, व्हाई इंडियन प्रैक्टिस, आई मीन जो केपीएमजी इंडिया, अब ग्लोबल में क्यों नहीं गए? ठीक है, आप इनडायरेक्ट टैक्स में आ रहे हो, टैक्सेशन में, ऑडिट में क्यों नहीं गए, एफआर वाले वर्क में क्यों नहीं गए, इंटर ऑडिट में क्यों नहीं गए? तो आपको आना चाहिए इनडायरेक्ट टैक्स क्यों, केपीएमजी क्यों। ये नहीं बोलना है अरे सर केपीएमजी से ही इंटरव्यू शॉर्टलिस्ट हुआ मेरा और किसी ने तो मुंह ही नहीं लगाया, चाटा पड़ेगा एक। ऐसा नहीं बोलना है, तमीज से बोलना है, अच्छे से बोलना है कि क्यों इंडायरेक्ट टैक्सेशन आपका क्यों इंटरेस्ट है और वो क्यों आपको ही ले, ये भी बता के चलना है। ठीक है, आपकी एबिलिटीज, आपकी, आपका कैलिबर आपको बता के चलना है पूरा। अब हो गया, बिहेवियरल क्वेश्चन आपको प्रिपेयर करना है, वर्कलोड होगा, कर लोगे क्या? कर लेंगे सर, उस टाइम पे सब कर लेंगे। ठीक है, इधर लोकेशन पे डालेंगे, हो रेडी, सब रेडी है सर। जब टीम को नीड होगी तब तक भाई बैठेगा, जिस जगह कंपनी को जरूरत होगी वहां जाके भाई बैठेगा। आप तो नौकरी तो दो, मैं करूंगा ना सब कुछ। और बाकी चीजें अपन और आगे वाले आने वाले वीडियोस में कवर करेंगे। यहाँ तक एक बेसिक बातें अपन ने की, सीवी अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, जिस प्रोफाइल का है वो जेडी अच्छे से देख के जाना, जैसे ये वाला है तो उसमें क्या क्या चीजें हैं आपकी वो अच्छे से देख के जाना। इंट्रोडक्शन अच्छे से प्रिपेयर करके जाना, इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें मैंने अच्छे से बताया इंट्रोडक्शन कैसे प्रिपेयर करें अपना। उसके बाद जो भी आपका टेक्निकल पोर्शन है वो आपको अच्छे से करके जाना, टैक्सेशन का, जीएसटी का। और बाकी कुछ चीजें हैं जो हर प्रोफाइल में पूछी जाती है, जैसे टीडीएस के बारे में कभी पूछ ही लेते हैं। ठीक है, एफआर के 115 के बारे में, वन इंडिया 16 12 के बारे में कहीं भी पूछ लेते हैं ऑडिट के क्वेश्चन में, ऑडिट के इंटरव्यू में। ऑडिट का इंटरव्यू एफआर, डीटी, जीएसटी सब कवर करेगा, तो आपको सब पढ़ के जाना है। जीएसटी में आपको जीएसटी पढ़ के जाना है, डीटी में टीडीएस देख लेना, अगर जीएसटी का इंटरव्यू हो तो जीएसटी पूरी, कस्टम पूरा, और डीटी के टीडीएस वगैरह बेसिक बेसिक देख लेना। टैक्सेशन का है तो देखो इंडियन या इंटरनेशनल, इंडियन है तो इंडियन पूरा करके जाना, इंटरनेशनल तो इंटरनेशनल विथ इंडियन के टीडीएस वीडीएस, ये बेसिक पीजीबीपी की सेक्शन ये पूरे करके जाना। ठीक है, तो बाकी बातें अपन आगे आने वाली वीडियो में करेंगे। ओके, तो बाय बाय। यहाँ तक अगर आपका कोई डाउट था कमेंट सेक्शन को फोड़ डालो। ठीक है, बाय।